हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम कैसा ये इश्क है एक दर्द भरी प्रेम कहानी का 38वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आगाज रनाया पर झुका और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, जब कोई इंसान मुझे इग्नोर करता है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और तुम्हारी इग्नोरेंस तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रनाया उसे गुस्से से देखते हुए बोली, क्यों? मेरी इग्नोरेंस से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो मुझसे ही फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। वैसे भी मैं क्या ही मैटर करती हूँ आपके लिए तो मैं बस एक मोहरा थी जिसके जरिए आप मेरे डैड को झुकाना चाहते चाहते थे। तो क्या हुआ, अब खुद ही हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्या? आगाज गुस्से से बोला, तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। तुम्हें जिससे मिलना है तो मिल सकती हो, लेकिन मेरी इजाज़त के बिना नहीं। रनाया व्यंग से हंसी और बोली, आपने सोच भी कैसे लिया मिस्टर डेविल कि मैं आपकी इजाज़त लूँगी? आज तक मैंने कभी अपने डैड की परमिशन नहीं ली, तो आप तो होते ही कौन हैं? आगाज ने उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों में जकड़ा और बोला, तुम्हारा पति हूँ मैं तुम्हारा। मेरी परमिशन के बिना अब तुम इस रूम से भी बाहर नहीं निकलोगी। जैसे ही उसने कहा, रनाया ने उसके सीने पर अपने हाथ रखकर उसे जोर से धक्का दिया और बोली, सोच भी मत लीजिएगा मिस्टर डेविल कि आप मेरे पति हैं। मैं आपको अपना पति नहीं मानती। हमारी शादी की सच्चाई आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको आपकी औकात दिखाने के लिए मैंने वो शादी का सर्टिफिकेट साइन किया और आपके भी उस पर साइन लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी को मानती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इस घर में रह रही हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं घर से चली जाऊँगी। आकाश तुरंत वापस उस पर झुका और बोला, अगर मैं तुम्हें जाने दूँगा तो ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे शादी करोगी और फिर जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे छोड़कर चली जाओगी? नो बेबी गर्ल, तुम्हें पता है मुझे वो चीज़ हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद आती है जिनको जिन चीज़ों को हासिल करने में मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। तुम पहले मुझे यूं ही मिल गई। तुम में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब तो मुझे तुम में इंटरेस्ट भी है। और उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही रनाया बोली, अपना इंटरेस्ट अपने पास रखिए मिस्टर डेविल। रनाया सिंघानिया किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से उसके पास नहीं आती और नहीं जाती। रनाया सिंघानिया अपनी मर्जी से किसी के पास जाती है और आपके साथ रनाया सिंघानिया की मर्जी कभी नहीं हो सकती। इतना कहकर उसने एक बार फिर से आगाज को धक्का दिया और तुरंत वहां से हट गई। आगाज उसे देखता रहा। रनाया सार्कास्टिक वे में स्माइल करते हुए बोली, वैसे आपको नहीं लगता मिस्टर डेविल कि जो बातें आप मुझसे कर रहे हैं आपको अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कम मिस्ट्रेस से करनी चाहिए? आकाश की गुस्से से मुट्ठियां कसने लगी। रनाया उसकी तरफ देखते हुए बोली, जाइए उसके पास। बेचारी गुस्से में कहीं कहीं कुछ कर ना बैठे। आगाज उसके पास आया और बोला, अगर रनाया सिंघानिया किसी के पास अपनी मर्जी से जाती है ना, तो आगाज कपूर भी अपनी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता और फिलहाल उसकी मर्जी और उसकी चॉइस दोनों तुम हो। इतना कहकर उसने रनाया की पीठ पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और उसे किस करने लगा। रनाया ने अपने हाथ उसके कंधे पर कस दिए। जितना वो आगाज से दूर जाना चाहती थी, उतना ही आगाज जब उसके करीब आने लगा था। उसका ये बार बार जबरदस्ती का किस करना रनाया को बहुत बुरा लगता था, लेकिन आगाज हमेशा अपनी मैन पावर की वजह से जीत जाता था और रनाया उसके सामने कमजोर रह जाती थी। उसने लगातार आगाज को धक्का देते हुए खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। आखिर में आगाज ने उसकी होठों को छोड़ा और अपने होठों पर लगी उसकी लिपस्टिक साफ करते हुए बोला, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आगाज कपूर अपनी मर्जी और अपनी चॉइस से सब कुछ करता है। इतना कहकर आगाज उसे देखते हुए वहां से चला गया। रनाया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कस ली और बोली, लगता है अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है। अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस। रुद्राक्ष और हानिया की गाड़ी सिंघानिया मैंसन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और रुद्राक्ष और हानिया दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ आए। हानिया का चेहरा पिछले दिनों काफी मायूस लगता था, लेकिन अभी उसका चेहरा थोड़ा खिला खिला रहने लगा था। और रुद्राक्ष भले ही बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का था, लेकिन हानिया उसके साथ एडजस्ट हो रही थी। हालांकि उसे रुद्राक्ष की हरकतों पर कई बार गुस्सा बहुत आता था, लेकिन फिर अपने आप ही वो गुस्सा शांत भी हो जाता था, ये सोचकर कि वो रुद्राक्ष को शायद ही कभी चेंज कर पाए और शायद ही कभी छोड़ पाए। इसलिए उसने रुद्राक्ष को एक्सेप्ट कर लिया था। रुद्राक्ष अंदर जाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया और हानिया
की नजरें अनाया को ढूंढ रही थी तभी अनाया किचन से बाहर निकली। हानिया ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत उसके पास आई और उसके गले से लग गई। अनाया एकदम से हैरान रह गई। हानिया हल्का सा मायूस होते हुए बोली, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है, इसलिए सोचा आपके गले लग जाऊं। अनाया ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोली, तो मैं भी तो तुम्हारी मॉम हूं ना। हानिया मुस्कुराते हुए उससे अलग हुई। अनाया ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो हानिया मुंह बनाते हुए बोली, ऊपर रूम में है, डेविल कहीं के। अनाया हंसी और बोली, अच्छा ऐसा क्या किया अब इस डेविल ने। हानिया आज रुद्राक्ष ने जो हरकत की उसके बारे में सोचने लगी, लेकिन अब वो ऐसी हरकतें अनाया को तो नहीं बता सकती थी। वो थोड़ा शर्मा सी गई तो अनाया मुस्कुराई और बोली, लगता है डेविल बहुत ज़्यादा परेशान करता है। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, बहुत ज़्यादा। अनाया डाइनिंग टेबल के पास जाकर डिनर की प्रिपरेशन करते हुए बोली, अच्छा ये बताओ कल डेविल ने वैलेंटाइन डे पर क्या किया। अनाया का सवाल सुनकर हानिया वैलेंटाइन डे के बारे में सोचने लगी। कल रुद्राक्ष ने जिस तरह से उसे सरप्राइज दिया था वो बहुत अलग था। आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। हानिया को वो सब बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ही अनाया समझ चुकी थी कि रुद्राक्ष ने वैलेंटाइन डे पर हानिया को कुछ अच्छा ही सरप्राइज दिया होगा। हानिया शर्माते हुए बोली, मैं ऊपर जाती हूँ, वरना डेविल एक बार फिर से नाराज हो जाएंगे और फिर पता नहीं अपना गुस्सा कैसे निकालेंगे। उसकी बात सुनकर अनाया को हंसी आ गई। रुद्राक्ष भी रुद्रम पर ही गया था, गुस्सा उतारने का तरीका भी तो फिर उसका वही होगा। वो अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, जाओ जाओ, वरना प्यार की जगह वाइल्ड प्यार होगा। उसकी बात सुनकर हानिया की आंखें तुरंत बड़ी हो गई। अनाया से इस तरह के जवाब की उसे उम्मीद नहीं थी। वो ब्लश करते हुए तुरंत ऊपर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। उसे यूं मुस्कुरा कर जाते हुए देखकर अनाया ने एक गहरी सांस ली और बोली, काश मेरी रनाया भी इस तरह से खुश होती। आई होप सो उसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है मिस्टर रुद्रम और वो मिलकर जल्दी से सॉल्व कर ले और मेरी रनाया अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी लाइफ अच्छे से बिताए। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सामने दरवाजे पर रुद्रम को देखकर अनाया की आंखें बड़ी हो गई। आज वो फिर से रूम में नहीं यहाँ डाइनिंग टेबल पर डिनर लगा रही थी। रुद्रम ने उसे देखा तो रनाया तो उसकी नज़रें थोड़ी तिरछी हो गई। वो ऊपर रूम में जाने की बजाय उसके पास आया और बोला, तुम्हें एक ही बात कितनी बार बोलनी पड़ेगी लिटिल गर्ल। इतना कहते हुए रुद्रम उसके बिल्कुल करीब आया और उस पर थोड़ा सा झुककर खड़ा हो गया। अनाया पीछे की तरफ बैंड होते हुए बोली, क्या है मिस्टर रुद्रम, आप क्यों मुझे इतना परेशान करती हो। मैं वैसे भी अभी रूम में जाने वाली थी, लेकिन डिनर की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा रुक गई। अब मैं आपके साथ ऊपर चलती हूँ। रुद्रम ने उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलोगी। अनाया ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। रुद्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम मेरे साथ नहीं मेरी गोद में चलोगी। इतना कहकर रुद्रम ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। अनाया की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत रुद्रम के कंधों पर अपने हाथ कसकर बोली, अब तो छोड़ दीजिए ये सब मिस्टर रुद्रम। आपको पता है अब रुद्राक्ष भी आपके साथ कंपटीशन करने लगा है। रुद्रम डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, मेरी औलाद मुझे कंपटीशन नहीं करेगी तो और किसे करेगी, लेकिन वो मुझसे जीत नहीं सकता। अनाया उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, खुद पर इतना गुरूर। रुद्रम ने कुछ नहीं कहा, उसे लेकर अपने रूम में आया और उसे बेड पर लिटा दिया। अनाया भी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। रुद्रम सेडेक्टिव स्माइल के साथ बोला, अगर तुम्हें कोई शक है तो वो सब दूर कर दो। अनय हंसी और उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे खुद पर और ज़्यादा झुकने से रोकते हुए बोली, नहीं, मुझे किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है मिस्टर रुद्रम। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे मिस्टर रुद्रम जैसा कोई भी नहीं हो सकता। खैर, अब आप जल्दी से शावर लीजिए और मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। इतना कहकर वो बेड से उठी। रुद्रम अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था और बड़ी ही सेडेक्टिव नज़रों से अनाया को देख रहा था। अनाया उसे तिरछी नज़रों से घूरते हुए बोली, ये गलत है मिस्टर रुद्रम, आप इस तरह से मुझे सेड्यूस नहीं कर सकते। रुद्रम एक बार फिर से उसके करीब आया और बोला, मुझे चैलेंज करके तुमने गलती की है लिटिल गर्ल। अनाया ने तुरंत अपने कानों पर अपना हाथ लगाया और बोली, तो गलती माफ़ कर दीजिए मिस्टर रुद्रम, लेकिन पहले हम डिनर करेंगे, उसके बाद आप बेशक से मुझे जितनी मर्जी सेड्यूस कर लीजिएगा, मैं सेड्यूस होने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर उसने रुद्रम की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी। रुद्रम के सीने पर बना हुआ अपना टैटू देकर अनाया मुस्कुरा रही थी। रुद्रम उसकी गर्दन पर झुका और बोला, आई लव यू लिटिल गर्ल। अनाया ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ रखे और बड़ी ही सेडेक्टिव वॉइस में बोली, आई लव यू टू मिस्टर रुद्रम।
वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपने कमरे में था और अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकला था। हानिया जैसे ही अंदर आई उसकी नज़र सामने रुद्राक्ष पर गई, जिसने इस वक्त अपनी वी शेप कमर पर टॉवल लपेट रखा था। उसकी तरफ देखते हुए हानिया का गला सूखने लगा। वो अपना सर झटकते हुए बोली, आखिर आजकल ये मुझे होने क्या लगा है? मैं क्यों मिस्टर रुद्राक्ष को देखकर इस तरह से रिएक्ट करने लगती हूँ? वो जब मुझे देखेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा? कितनी पागल हो गई हूँ मैं। मन ही मन ये सब बोलते हुए हानिया अंदर आई। रुद्राक्ष शायद आवाज़ में बोला, इतना टाइम कैसे लग गया तुम्हें? हानिया उसके सवाल से हड़बड़ा गई। वो नज़र चुराते हुए बोली, वो मैं नीचे आपकी मॉम आई मीन लिटिल गर्ल आई मीन मॉम से मिलने लग गई थी। उनके साथ थोड़ा वक्त अभी वो बोल ही रही थी कि रुद्राक्ष उसके करीब आने लगा। हानिया जो क्लोजेट से उसके कपड़े निकालने के लिए क्लोजेट के पास आई थी, उसकी सांसें और भी ज़्यादा सूखने लगी। रुद्राक्ष बिल्कुल उसके करीब आ गया। हानिया की पीठ क्लोजेट से लग गई और हानिया एक टक रुद्राक्ष को देखने लगी। रुद्राक्ष उसके चेहरे पर झुका और बोला, जब मैं ऑफिस से या कहीं से भी वापस घर पर आऊँ तो तुम मुझे मेरे साथ रूम में चाहिए हो। मॉर्निंग का शावर और इवनिंग का शावर मुझे तुम्हारे साथ लेना है। हानिया हैरानी से बोली, रोज? रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसकी गर्दन पर झुककर अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए बोला, यस सुगर। उसके बालों से पानी की बूंदें हानिया के गर्दन पर गिर रही थी। उसने तुरंत अपने हाथ रुद्रम के कंधे पर कस दिए। रुद्राक्ष ने हल्का सा अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, वैसे आज का शावर लेने में मुझे कुछ मज़ा नहीं आया, क्यों ना एक बार और शावर लिया जाए? उसकी बात सुनकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही रुद्राक्ष ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर वॉशरूम के अंदर चला गया। उसके बाद कब डिनर का टाइम बीता और कब रात गहराने लगी, ना हानिया को पता चला ना रुद्राक्ष को। हानिया भी पूरी तरह से रुद्राक्ष के रंग में रंगने लगी थी। वो जब एक बार रुद्राक्ष शुरू हो जाए तो उसे रोक ही नहीं पाती थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंसन में रनाया बेड पर आराम से सोई हुई थी। आगाज रूम में आया और उसकी तरफ देखने लगा। रनाया को देखते हुए उसे अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि रनाया बेड के बिल्कुल किनारे पर है और अगर वो हल्की सी भी करवट लेगी तो सीधा बेड से नीचे गिरेगी। वो तुरंत उसके पास आया और उसे अच्छे से अपनी गोद में उठाकर अच्छे से बेड पर लिटाया। लेकिन जब उसे बेड पर लिटाने लगा तो रनाया ने अपना सर उसके हाथ पर रख दिया और बोली, थैंक यू लिटिल गर्ल, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। आगाज ने हैरानी से उसे देखा। उसका हाथ अब पूरी तरह से रनाया के सिर के नीचे था। उसने नीचे झुककर रनाया के सिर के नीचे से अपना हाथ निकालना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो रनाया के बगल में लेट गया और उसे अच्छी तरह से अपनी बाहों में समेट लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी तक वो जितना बेचैन हो रहा था, अब वो बेचैनी दूर होती जा रही हो। उसने रनाया के चेहरे की तरफ देखा। वो उसके चेहरे की तरफ बढ़ने लगा और बड़े ही प्यार से उसने अपने होंठ रनाया के माथे पर रख दिए। रनाया नींद में हल्का सा कसमसाई। आगाज ने जल्दी से खुद को थोड़ा पीछे कर लिया और उसे रिलैक्स होने दिया। रनाया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। आगाज उसे देखते हुए मन ही मन बोला, आज तक कोई भी लड़की मुझे इफेक्ट नहीं कर पाई है बेबी गर्ल, लेकिन तुम करने लगी हो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं तुम्हारे बारे में ये सब क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन आज उस लड़की के साथ तुम्हें देखकर मुझे सच में अजीब सा फील हो रहा था। आई हेट यू बट डोंट नो ये कैसी फीलिंग है जो मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। तुम्हारी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओह गॉड, क्या हो रहा है? इतना कहकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वो गहरी नींद में जा चुका था। सुबह का वक्त। आगाज की आंखें खुली। आंखें खोलते ही उसकी नज़र रनाया पर गई। रनाया को देखते हुए उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैरने लगी। उसने अपने कपड़े उतार कर नीचे ज़मीन पर फेंक दिए और रनाया के कपड़े भी उतार दिए। रनाया अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ रेंगता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपनी आंखें खोली तो आगाज उसकी गर्दन पर झुका हुआ था और उसे किस किए जा रहा था। ये सब महसूस कर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपनी जगह से उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसने कपड़े लगभग नाक के बराबर पहने हुए हैं। वो एकदम शॉक्ड हो गई। रनाया को जैसे ही अपनी सिचुएशन महसूस हुई तो वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसने जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को कवर किया और गुस्से से आगाज की तरफ देखने लगी। आगाज उसके करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसके ऊपर झुककर बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल, इतना परेशान क्यों हो रही हो? आगाज गुस्से से दांत पीसते हुए बोले।
रनाया गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, डिस्कस्टिंग मिस्टर डेविल, इट्स सो डिस्कस्टिंग। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा घटिया हरकतें करेंगे मेरे साथ। आगाज मुस्कुराया और बोला, इसमें घटिया हरकत की क्या बात है बेबी गर्ल, ये तो हर पति पत्नी के बीच होता है। रनाया गुस्से से चिल्लाई, बंद कीजिए अपनी बकवास, कोई पत्नी नहीं हूँ मैं आपकी। हमारे बीच जो शादी हुई है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। एक पल नहीं लगेगा मुझे उस शादी को तोड़ने में। आकाश डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, लेकिन तब ना जब मैं तुम्हें उस शादी को तोड़ने दूंगा। नाउ यू आर ऑल माइन। क्या तुम्हें पता नहीं कल हमारे बीच क्या हुआ है? रनाए गुस्से से कांपते हुए बोली, आपको क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ कल रात क्या हुआ है क्या नहीं। एक लड़की अपनी बॉडी में हुए चेंज को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकती है मिस्टर डेविल, और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि कल रात हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। आप दुनिया को पागल बना सकते हैं, लेकिन मुझे पागल बनाने की कोशिश मत कीजिएगा। रनाया सिंघानिया बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। आगाज मुस्कुराया और बोला, लेकिन अगर मैं कहूँ कि हम दोनों के बीच वो सब कुछ हो चुका है तो? रनाया व्यंग से बोली, आपको अभी भी लगता है कि आप मुझे पागल बना सकते हैं? आगाज डेविल स्माइल के साथ बोला, मैं तुम्हें पागल नहीं बना सकता बेबी गर्ल, लेकिन दूसरों को तो नहीं पता ना कि तुम्हारी बॉडी में क्या चेंज आए हैं क्या नहीं। उसकी बात सुनकर रनाया की आंखें बड़ी हो गई। आगाज आगाज ने साइड में रखा अपना फ़ोन उठाया और उसकी गैलरी ओपन कर रनाया के सामने कर दी। रनाया उसकी गैलरी में चल रही पिक्चर्स को देख कर हैरान रह गई। उसमें उसकी और आगाज की पिक्चर्स से, जिसमें दोनों इसी सिचुएशन में एक दूसरे के बेहद करीब थे, और दोनों की पिक्चर से साफ पता चल रहा था कि दोनों के बीच क्या हो रहा है। राना ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया। वो व्यंग से हंसी और बोली, आप हर बार लिमिट लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मिस्टर डेविल। जब जब मैं सोचती हूँ ना कि इससे ज़्यादा आप क्या ही करेंगे, आप कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे खुद पर ही डाउट होता है कि मैंने सोच भी कैसे लिया कि आप उस हद तक नहीं जाएंगे। आगाज हंसा और बोला, अब तुम्हें जो कहना है तुम कह सकती हो बेबी गर्ल, लेकिन इतना याद रखो कि अगर मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा ना, तो ये पिक्चर्स वायरल करने में मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। रनाया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे लगा कि आगाज उसे किसी और तरह की धमकी देगा, शायद उससे प्रॉपर्टी वापस मांगेगा, उसे डाइवोर्स मांगेगा या कुछ और। लेकिन उसने उस पिक्चर्स के बदले में मांगा भी तो ये कि वो किसी से मिल नहीं सकती। वो हैरानी से आगाज की तरफ देखती रही और आगाज उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। रनाया ने उसके ऊपर अपना हाथ रखकर उसे जोर से धक्का देना चाहा, लेकिन एक बार फिर से आगाज पूरी तरह से उस पर हावी था। आगाज ने उसे कुछ पल बाद वापस छोड़ दिया और बोला, मैं सुबह सुबह तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा बेबी गर्ल, लेकिन अब इतना याद रखना कि यू आर ओनली माइन। इतना कहते हुए उसका हाथ रनाया के ऊपर चल रहा था। रनाया की आंखों में नमी तैरने लगी। उसे आगाज पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आगाज उसके ऊपर से उठा और वॉशरूम की तरफ जाते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ शावर ले सकते हैं। रनाया ने कुछ नहीं कहा, अपना चेहरा घुमा लिया। उसकी फ्रस्ट्रेशन उसके चेहरे से ही साफ पता चल रही थी। आगाज के चेहरे पर एक बार फिर से डेविल स्माइल आ गई। वो वॉशरूम के अंदर गया और शावर लेने लगा। रनाया गुस्से से कांपते हुए बोली, अगर आपको ऐसा लगता है ना मिस्टर डेविल कि आपकी इन हरकतों से मैं रुक जाऊंगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। रनाया सिंघानिया झुकने वालों में से नहीं, झुकाने वालों में से है। आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके बाद तो अब बस आप इंतजार कीजिए। अगर आपकी इस घटिया हरकत का जवाब आपको आपके ही तरीके से नहीं दिया, तो मैं भी रनाया सिंघानिया नहीं। वहीं दूसरी तरफ रुद्राक्ष और हानिया दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए बिस्तर पर सो रहे थे। हानिया ने अपनी आंखें खोली और रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। वो रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए बोली, वैसे तुम हो तो एटीट्यूड वाले, पजेसिव भी बहुत हो, बिल्कुल डेविल हो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ। कुछ तो है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें खास बनाता है, भले ही तुम खुद को कितने ही ज़्यादा बैड क्यों ना प्रोटेक्ट करो, लेकिन तुम्हारा दिल इतना भी बुरा नहीं है रुद्राक्ष। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं फील करने लगी हूँ तुम्हारे लिए। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने चेहरे को रुद्राक्ष के करीब लाने लगी। उसे डर सा लग रहा था, लेकिन वो रुद्राक्ष को किस करना चाहती थी। उसने रुद्राक्ष के गालों पर अपने होंठ रखे और मुस्कुराते हुए जल्दी से पीछे हो गई। रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में कसा और बोला, मुझे ऐसी किस बिल्कुल पसंद नहीं शुगर, अगर करनी है तो यू कैन टेस्ट माई लिप्स। हानिया मुंह बनाते हुए बोली, अभी आपने ब्रश नहीं किया रुद्राक्ष, जाइए पहले ब्रश करके आइए। इतना कहकर उसने हल्का सा मुंह बनाया। वो रुद्राक्ष को परेशान कर रही थी। हालांकि वो भी जानती थी कि ब्रश तो दूर, रुद्राक्ष तो न जाने कैसे कैसे किस कर सकता है।
कभी वाइन के साथ, तो कभी चॉकलेट के साथ, तो कभी सिगरेट की कस भरते भरते वो हानिया को किस करने लगता था। हानिया को उसकी इन सब हरकतों पर गुस्सा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसे आदत होने लगी थी। रुद्राक्ष का डोमिनेटिंग नेचर उसे कभी कभी हर्ट करता था, लेकिन कभी कभी उसे ऐसे फील होता था जैसे सच में रुद्राक्ष उससे प्यार तो बहुत करता है। वो मुस्कुराती हुई बेड से उठने लगी। रुद्राक्ष ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे उठने से रोका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम अब यू बेड से उठ सकती हो मेरी परमिशन के बिना? हानिया मुंह बनाते हुए बोली, प्लीज़ रुद्राक्ष, अभी नहीं। कल रात भी आप बहुत वाइल्ड थे। अभी मुझे कॉलेज जाना है, बाद में मुझे सारा दिन टायर्ड फील होगा। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, अब इन सब की आदत डाल लो शुगर। तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मेरी डिज़ायर है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। हानिया ने मुंह बनाया। बस रुद्राक्ष की ऐसी ही बातें उसे पसंद नहीं थी। उसका मुंह बनता हुआ देख रुद्राक्ष ने एक झटके से उसे छोड़ दिया और बोला, तुम बार बार ये प्रूफ करने की कोशिश करती हो क्या कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? आई नो मेरे डिज़ायर्स थोड़े ज़्यादा हैं, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता, लेकिन बार बार अगर तुम ऐसा शो करना चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तो इट्स ओके, मुझे नहीं आना तुम्हारे करीब। इतना कहकर रुद्राक्ष बिस्तर से उठा और वॉशरूम में चला गया। हानिया बस उसे जाते देखती रह गई। उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। रुद्राक्ष का उसे प्यार करना उसे बुरा नहीं लगता था, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा करता था तब उसे थोड़ा हर्ट होता था और वो बस कॉलेज जाना चाहती थी। पर ऐसे रुद्राक्ष को खुद से नाराज़ होकर जाते देख उसे और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। रुद्राक्ष थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त वो एक टॉवेल में था। हानिया बेड से उठी और उसके पास आकर उसे देखने लगी। रुद्राक्ष ने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा। हानिया तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मैं निकाल देती हूँ आपके कपड़े। रुद्राक्ष गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। इतना कहकर रुद्राक्ष ने अपने कपड़े निकाले और ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज करने लगा। हानिया उसके पीछे पीछे आई और उसके सामने खड़े होकर बोली, मेरा वो मतलब नहीं था रुद्राक्ष जो आप सोच रहे हैं। मैं बस चाहती थी कि मैं टाइम पर कॉलेज जाऊं। रुद्राक्ष उसके बिल्कुल करीब आया और उसके चेहरे पर झुककर बोला, मुझे नहीं पता तुम मुझे कभी समझ पाओगी शुगर या नहीं। अगर समझ पाओगी तो हमारा रिलेशन अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं समझ पाओगी ना तो आई डोंट नो हमारे रिलेशन का होगा क्या। मुझे किसी के सामने झुकना बिल्कुल नहीं पसंद और किसी से रिक्वेस्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ मेरी होती है ना, मैं बस उसे हासिल करना जानता हूँ, और जो चीज़ मुझे सामने से एटीट्यूड दिखाए या तो मैं उसे बिल्कुल छोड़ देता हूँ या फिर बुरी तरह से तोड़ देता हूँ। अब तुम्हारे साथ में क्या करूँ ये मुझे खुद नहीं पता। उसकी बातें सुनते हुए हानिया हैरान रह गई। वो तुरंत तुरंत से रुद्राक्ष के सीने से लग गई। रुद्राक्ष की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। हानिया की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, मेरा सच में वो मतलब बिल्कुल नहीं था रुद्राक्ष। मैं जानती हूँ आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन आप प्लीज़ मेरी बात भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना। मुझे बस कॉलेज जाना था, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके डिज़ायर से भी। मुझे नहीं पता मैं आपके लिए क्या फ़ील कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपके करीब रहना अच्छा लगने लगा है। पर रुद्राक्ष ने उसे खुद से दूर किया और कपड़े पहनने लगा। हानिया बस उसकी तरफ देखती रही। रुद्राक्ष तैयार होकर रूम से बाहर जाने लगा। हानिया उसे रोकते हुए बोली, आप मुझे कॉलेज ड्रॉप नहीं करेंगे? रुद्राक्ष बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, कॉलेज तुम्हें जाना है ना? मुझे नहीं, जाओ जहाँ जाना है। इतना बोलकर रुद्राक्ष रूम से चला गया। हानिया की आंखों में नमी तैर गई। वो गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, कभी अचानक से ही प्यार करने लग जाते हैं, कभी अचानक से गुस्सा हो जाते हैं। ऐसा भी मैंने क्या कह दिया जो इतना गुस्सा दिखा रहे हैं? अब जाओ, मैं भी बात नहीं करूँगी। सच में तुम बहुत बुरे हो रुद्राक्ष, बहुत बुरे हैं। इतना बोलकर उसने भी अपने कपड़े लिए और बेमन से तैयार होने लगी। अब उसका कॉलेज जाने का तो मन नहीं था, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे थे, इसलिए वो मिस भी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद वो नीचे डाइनिंग एरिया में आई तो देखा रुद्राक्ष वहाँ पर नहीं था। रुद्रम भी ऑफिस जा चुका था। डाइनिंग एरिया पर सिर्फ अनाया थी। हानिया अनाया के पास आई, बोली, सॉरी मैं लेट हो गई ना? अनाया मुस्कुराई और बोली, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पर यह बताओ कि रुद्राक्ष के साथ लड़ाई हुई क्या? हानिया ने मायूसी से अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, लड़ाई उन्होंने की, और वो भी बिना किसी बात के। अनाया हंसी और बोली, रुद्राक्ष के साथ ऐसा ही होगा, गलती भी उसकी होगी और मनाना भी तुम्हें पड़ेगा। शुरू से ही वो ऐसा ही है। मैंने बहुत बदलने की कोशिश की उसे, लेकिन नहीं बदल पाई। हार कर यही मान लिया कि वो बिल्कुल मिस्टर रुद्रम के जैसे हैं। उनके सामने मैं गलती
कर नहीं सकती, और अगर उनकी गलती हो तो मनाना भी मुझे पड़ता है, और अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। हानिया चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। अनाया मुस्कुराई और बोली, पहले ब्रेकफास्ट कर लो और फिर कॉलेज जाना। हानिया ने अपना सर हाँ में हिलाया और डाइनिंग टेबल पर बैठकर उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और बाहर आकर गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। जब वो कॉलेज पहुंची तो उसने ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहा। उसने सोच लिया था कि वो दोपहर को जब भी कॉलेज से फ्री होगी तो रुद्राक्ष के पास जाएगी। आज रुद्राक्ष ऑफिस गया था तो हानिया भी अब उसे मनाने के लिए ऑफिस जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंसन में आकाश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। हालांकि उसके ऑफिस पर अब उससे भी ज़्यादा हक रुद्रम का था, लेकिन वो जल्द से जल्द सब कुछ वापस हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अब अपने बिजनेस पर देगा। जैसे ही वो कपूर मेंशन से निकला, रनाया भी तैयार होकर नीचे पार्किंग एरिया में आई और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। उसकी गाड़ी जैसे ही कपूर मेंशन से बाहर निकली, बाहर दरवाजे पर खड़ी गार्ड ने तुरंत आगाज को कॉल किया और उसे बताया कि रनाया कपूर मेंशन से जा चुकी है। गार्ड की बात सुनकर आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और उसे चेक करते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना रनाया। अब तुम्हें पता चलेगा कि आगाज जब अपनी जिद पर आता है तो कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर वो तुरंत अपने कैबिन से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ रनाया की गाड़ी अभिमान के घर के बाहर आकर रुकी। वो जब अंदर गई तो एकदम हैरान रह गई, क्योंकि पूरा घर खाली था। ना ही वहां पर अभिमान था और ना ही उसकी मॉम। घर का सारा फर्नीचर गायब हो चुका था। रनाया हैरानी से बोली, ये सब क्या है? अभिमान और उसकी मॉम कहाँ गए? वहीं दूसरी तरफ वहां से कुछ ही दूरी पर अभिमान ने एक और घर रेंट पर लिया था और अपनी मॉम के साथ वहां पर शिफ्ट हो गया था। वो अपनी लाइफ में रनाया की इंटरफ्रेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे खुद भी रनाया से दूर रहना था, अपनी मॉम को भी रनाया से दूर रखना था। वहीं दूसरी तरफ रनाया सोच में थी। उसने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। कुछ देर बाद उसके फ़ोन पर मैसेज आया तो उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत उस घर से बाहर निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी एक घर के बाहर आकर रुकी तो वो तेज कदमों से उस घर के अंदर आई। अभिमान इस वक्त मिरर के सामने खड़ा था और अपनी टाई लगा रहा था। तभी रनाया अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रनाया को अपने सामने देखकर अभिमान की आंखें बड़ी हो गई। अभिमान अपने गले में टाई बांधते हुए मिरर के सामने खड़ा था। तभी उसके सामने आकर रनाया खड़ी हो गई। रनाया को अपने सामने देखकर अभिमान की आंखें बड़ी हो गई। वहीं रनाया के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। अभिमान हैरानी से बोला, तुम यहाँ? रनाया मुस्कुराई और बोली, क्यों? मुझे यहाँ पर देखकर हैरानी हो रही है। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम घर बदल लोगी तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाऊंगी? वैसे नाइस चॉइस, पहले से काफ़ी अच्छा घर लिया तुमने। अभिमान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। रनाया उसके थोड़ा करीब आई और बोली, बात करने की जरूरत नहीं है, यूं ही एक दूसरे को देखते रहते हैं, इतने में ही काम चल जाएगा। अभिमान व्यंग से हंसा और बोला, तुम कितनी बेशरम हो ना। मैं तुम्हें अपने घर से बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ और तुम यहीं पर मेरे सामने दांत निकालते हुए खड़ी हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? रनाया अब उसके बिल्कुल करीब हो गई और उसके गले में लटकी हुई टाई को अपने हाथों में पकड़कर उसे अच्छे से सेट करने लगी। अभिमान पीछे की तरफ हटने लगा। रनाया ने तुरंत उस टाई को खींचा तो अभिमान तुरंत उसके ऊपर झुका। रनाया हंसी और बोली, जरा खुद को कंट्रोल में रखिए मिस्टर अभिमान मेहरा, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर फ्लैट हो जाए आप। अभिमान की आंखें हैरत में फैल गई, उसकी बात सुनकर नहीं बल्कि अपना पूरा नाम सुनकर। वहीं रनाया के चेहरे पर जो स्माइल थी और भी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। रनाया ने अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई और बोली, क्या हुआ? अचानक से तुम्हारे चेहरे पर बाल क्यों बच गए? तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? अभिमान लड़खड़ाती हुई आवाज़ के साथ बोला, कौन हो तुम? जितनी सिंपल सीधी सादी दिखती हो या दिखाने की कोशिश करती हो उतनी सीधी सादी हो नहीं। रनाया हंसी और बोली, तुम मुझे नहीं जानते, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते तो बता देती हूँ। इतना कहकर उसने अभिमान की टाई अच्छे से सेट की और फिर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, आई एम रनाया सिंघानिया, रुद्राक्ष सिंघानिया के लिटिल सिस्टर और रुद्रम सिंघानिया की प्रिंसेस। उसका इंट्रोडक्शन सुनकर अभिमान की आंखें बड़ी हो गई। वो उसकी तरफ देखता ही रह गया। रनाया मुस्कुराई और बोली, वैसे तुम्हारे बारे में पता लगाना इतना मुश्किल नहीं था, पर कभी सोचा नहीं था कितना मासूम और इनोसेंट सा दिखने वाला अभिमान इतना छुपा रुस्तम होगा। अभिमान गुस्से से बोला, बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
रनाया मुस्कुराई और बोली, तुमसे किसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है? मैं तो तुम्हारी मॉम से मिलने आई हूँ। इतना कहकर वो घर में इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाने लगी। तभी उसे सामने रूम नज़र आया। वो तुरंत उस रूम की तरफ बढ़ने लगी। अभिमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। रनाई की सांस जैसे हलक में अटक गई। उसकी पीठ सीधा दीवार पर आकर लगी। अभिमान उस पर झुका और बोला, हिम्मत भी मत कर लेना। अभी मौका दे रहा हूँ तुम्हें जाने का, तो चले जाओ। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा कह दूँ जो तुमसे बर्दाश्त ना हो। रनाई उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्यों गुस्सा हो रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना भड़क रहे हो? तुम्हारी मॉम से मिलना ही तो चाहती हूँ ना। अभिमान चिल्ला कर बोला, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम उनसे मिलो, और वैसे भी तुम्हें उनसे क्यों मिलना है? वो तुम्हारी मॉम तो नहीं है ना, ना तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, तो फिर क्यों उनके पीछे पड़ी हो? जाओ, जाकर अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। रनाया ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा। अभिमान का दिल जोरों से धड़क उठा। अभी तक वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कांप रहा था, लेकिन रनाया का हाथ उसके सीने पर महसूस कर एक पल के लिए वहां पर गहरी शांति छा गई। बस सांसों का शोर सुनाई देने लगा। रनाया उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम सबसे अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन तुमसे इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। मुझे अपनी दोस्त समझ सकते हो। अभिमान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और ज़ोर से दबाते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी दोस्ती। अपनी दोस्ती अपने पास रखो। मुझे और मेरी मॉम से दूर रहो। रनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, नहीं रहूंगी तुमसे दूर। बेशक से रह लूं, लेकिन तुम्हारी मॉम से दूर नहीं रहूंगी। उनसे मिलने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। अभिमान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? रनाया मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी बात भी समझ रही हूँ और तुम्हें भी, लेकिन एक बात तुम भी मेरी अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारी मॉम से मिलूंगी और तुम्हारी दोस्त भी अब बनना चाहती हूँ। अगर कभी अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करने का मन करे तो तुम्हारे फ़ोन में मेरा नंबर है। मुझे तुम्हारे कॉल का इंतज़ार रहेगा। तुम्हें ऑफ़िस जाने में देरी हो रही होगी। तुम जाओ, तुम्हारी मॉम का ख़्याल मैं रख लूँगी। इतना कहते हुए रनाया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। वहीं अभिमान का चेहरा अभी भी काँप रहा था। उसके चेहरे पर बेशक से गुस्सा था, लेकिन उसकी आंखें भी बहुत कुछ बोल रही थी। रनाया ने अभिमान के हाथ पर अपना हाथ रखा। अभिमान ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रनाया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, इतना गुस्सा मत किया करो। तुम पर अच्छा नहीं लगता। जब तुम हल्का हल्का मुस्कुराते हो ना, तो बहुत अच्छे लगते हो। इतना कहकर जब वो हल्का सा मुस्कुराई तो अभिमान एक पल के लिए उसे देखता रह गया। वो थोड़ा सा पीछे हट गया। रनाई की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो वहाँ से पल्लवी जी के कमरे में जाने लगी, लेकिन अभिमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रनाई की जैसे धड़कनें ही रुक गई। पता नहीं क्यों उसे अभिमान से एक अजीब सी फीलिंग होती थी। उसके पास आने से ही उसके रोंगटे खड़े होने लगते थे और एक अजीब सी सिरहन होने लगती थी। अभिमान ने दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींचा और रना एक बार फिर से दीवार से लग गई। अभिमान उसके ऊपर झुका और बोला, क्यों कर रही हो ये सब? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो इंसान जितना ज़्यादा अमीर होता है उतना ही ज़्यादा पत्थर दिल और हार्टलेस होता है। तुम तो रुद्रम सिंघानिया की बेटी हो, तो फिर मुझ पर और मेरी मॉम पर इतनी दरिया दिली क्यों? रनाया मुस्कुराई और अचानक से ही उसने अभिमान के सीने पर अपना हाथ रख लिया। अभिमान ने तुरंत उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। इस वक्त उसकी धड़कन इतनी तेजी से चल रही थी कि रनाया को भी साफ सुनाई दे रही थी और अभिमान को खुद भी। अभिमान की तेजी से चल रही धड़कनें रनाया को भी साफ सुनाई दे रही थी और अभिमान को भी। रनाया उसके सवाल पर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ज़रूरी नहीं हर पैसे वाला इंसान हार्टलेस हो। कई बार पैसा बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं खरीद पाता। पैसों से रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन कई रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते। मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि तुम इतने ज़्यादा रिच और हाई क्लास होने के बावजूद भी छोटे से घर में रह रहे हो। तुम्हारी मॉम के साथ क्या प्रॉब्लम है मुझे ये नहीं पता, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पैसों के लिए अपने रिश्तों का समझौता कर दे। उसकी एक बात ने अभिमान के कई सवालों को ख़त्म कर दिया था। वो बस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो धीरे से बोला, क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ? रनाया ने उसके सीने पर रखे हुए अपने हाथों की तरफ देखा और बोली,
मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपने दिल से पूछो। बोलते हुए रनाया की आवाज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी और वहीं अभिमान की नज़रें भी उस पर बहुत गहरी थी। अभिमान ने अपना चेहरा हल्का सा घुमाया और बोला, मॉम बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो उनके सामने जो भी होता है उन पर अटैक कर देती हैं। अगर तुम उनकी वजह से हर्ट हो गई तो? अनाया मुस्कुराई और बोली, डोंट वरी, मैं अपना और उन दोनों का ख्याल अच्छे से रख लूँगी। तुम जाओ ऑफिस, तुम्हें लेट हो रहा होगा। मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो रनाया की तरफ देख कर बोला, अपने डैड के बारे में बुराई कर रही हो? रनाया ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और बोली, नहीं, ये बुराई बिल्कुल भी नहीं है। ये तो उनकी अच्छाई है कि वो अपने काम के लिए स्ट्रिक्ट हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद वो रुद्रम सिंघानिया नहीं होते। उनका नेचर ही उन्हें रुद्रम सिंघानिया बनाता है। और हाँ, जब कंफर्टेबल हो जाओ तो उन्हें अपना सच बता देना। झूठे लोग उन्हें पसंद नहीं आते। अभिमान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आऊँगा तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। तुम क्यों इतना सोच रही हो? रनाया उसके थोड़ा करीब हुई और बोली, शायद मैं थोड़ी मतलबी हो रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती मेरे डैड तुम्हें नापसंद करें। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। अभिमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचा और गोल घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। रनाया की सांसें तेजी से बढ़ गई। उसका गोरा रंग लाल होने लगा था और अभिमान जिस तरह से उसके करीब था, उसकी रोंगटे खड़े होने लगे थे। आगाज जब भी उसके पास होता था तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता था, लेकिन अभिमान के साथ उसे एक बेचैनी हो रही थी और एक सुकून भी मिल रहा था। अभिमान ने उसके कंधे पर अपना चेहरा रखा और बोला, क्यों? तुम क्यों नहीं चाहती कि वो मुझे नापसंद करे? कहीं अपने लिए पसंद तो नहीं करने लगी हो मुझे? रनाया मुस्कुराई और अगले ही पल वो घूम कर वो अभिमान के सामने हो गई। वो अभिमान के चेहरे के बिल्कुल करीब आई और बोली, अगर बात अपने लिए हो तो सिर्फ पसंद से काम नहीं चलेगा। मुझे अगर अपने अंदर प्यार चाहिए तो सामने वाले के अंदर जुनून चाहिए। आग दोनों तरफ लगेगी तो बेशक से, फिर किसी को पसंद आओ ना आओ, रनाया सिंघानिया किसी और के फैसलों पर नहीं चलती। इतना कहकर अब वो बिना एक पल रुके सीधा पल्लवी जी के रूम की तरफ बढ़ गई। अभिमान बस उसे जाते देखता रहा। अचानक ही उसके चेहरे पर बड़ी ही दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई। वो धीमे से बोला, रनाया सिंघानिया, नेशनल ग्रुप का कॉलेज। हानिया कॉलेज तो आ गई थी, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसका मन बार बार रुद्राक्ष की तरफ जा रहा था। रुद्राक्ष उससे बहुत ज़्यादा नाराज होकर गया था और अब तक रुद्राक्ष ने उससे ना कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। उसका मायूस सा चेहरा देखकर उसकी फ्रेंड कशिश बोली, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी लड़ाई हुई है क्या तुम्हारे मिस्टर रुद्राक्ष से? हानिया और भी ज़्यादा मायूस होते हुए बोली, हाँ, लड़ाई तो नहीं, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गए हैं। कशिश ने सवालिया एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्यों? क्या हुआ? कहीं तुमने मिस्टर रुद्राक्ष को उस तरह से नाराज तो नहीं कर दिया? हानिया हैरानी से बोली, उस तरह से? किस तरह से? कशिश हंसी और बोली, तुम्हें पता नहीं है क्या? यार, सब लड़कों की एक ही डिमांड होती है और वो होती है उनकी फिजिकल सेटिस्फेक्शन। और मैंने तो मिस्टर रुद्रा सिंघानिया के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। उसे लड़कियों में सिर्फ तब तक इंटरेस्ट रहता है जब तक लड़कियों की बॉडी में उसे इंटरेस्ट होता है। अगर उनकी बॉडी से इंटरेस्ट गायब हो तो वो लड़की दोबारा कभी रुद्राक्ष के आसपास भी नजर नहीं आती। उसकी बातें सुनकर हानिया गुस्से से बोली, तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। मैं अपने मिस्टर रुद्राक्ष के बारे में कोई भी फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। कशिश तुरंत बोली, मैंने कुछ फालतू नहीं कहा। तू खुद चेक कर ले, रुद्राक्ष के साथ बहुत सारी लड़कियों ने अपनी पिक्चर्स डाली हैं और उन्होंने साफ साफ कहा हुआ है कि वो रुद्राक्ष के साथ रिलेशनशिप में है। और अब तू इतना तो समझती है कि अगर रिलेशनशिप है तो उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ होगा। ये सब चीज़ तेरे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन रुद्राक्ष के लिए ये सब चीज़ कुछ भी नहीं। उसे सच में इमोशंस और फीलिंग से कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस लड़कियों की बॉडी से मतलब है। अगर तू उसे सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो पक्का कहीं और जाएगा। मुझे तो लगता है कि अब भी वो किसी न किसी लड़की के साथ ही होगा। हानिया अपनी जगह से उठी और टेबल पर हाथ मारते हुए बोली, बस बहुत हुई तेरी बकवास। अब मुझे एक शब्द नहीं सुनना। मैंने सोचा था तू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसलिए मैं तेरे साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रही थी, लेकिन यहाँ तो तूने मिस्टर रुद्राक्ष के बारे में ही बकवास करना शुरू कर दिया। आइंदा कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। कशिश भी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, मैंने तो सिर्फ सच कहा है। अगर इस सबसे तुझे बुरा लग रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक्त रुद्राक्ष अपने ऑफिस में होता है
और तुझे पता है कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट भी एक लड़की है। इतना भी मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि तू यहाँ पर अपना मूड ख़राब करके बैठी है और वहाँ पर रुद्राक्ष अपनी पर्सनल असिस्टेंट के साथ अपने कैबिन में ना जाने क्या-क्या कर रहा होगा। हानि कशिश की बात सुनकर गुस्से से काँपने लगी। वो दाँत पीसते हुए बोली, मुझे आइंदा तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। कभी मुझे कॉलेज भी कभी मुझे कॉल भी मत करना और मेरे आसपास भी मत आना। तो जैसे दोस्त होना तो मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए ही नहीं। इतना कहकर हानिया वहाँ से जाने लगी। कशिश उसे जाते हुए देख बोली, मुझे ब्लेम करने से पहले जाकर अपने मिस्टर रुद्राक्ष को संभाल। हानिया के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से चली गई। उसे जाते ही कशिश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ा रॉबिन उसके पास आया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर बोला, मुझे नहीं पता था तुम मेरा काम इतने परफेक्ट तरीके से करोगी। कशिश मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ रॉबिन। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। रॉबिन उसके गर्दन पर झुका और बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी इस अदा पर तो मैं कायल हो गया हूँ। आज की रात हम दोनों साथ में बिताएंगे। इतना कहकर उसने कशिश की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली और उसके हाथ को चूम लिया। कशिश के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज पार्किंग एरिया में एक कैब आकर रुकी और उसमें से हानिया बाहर निकली। हानिया शायद पहली बार सिंघानिया इंडस्ट्रीज आई थी। वो बिल्डिंग देखते ही उसकी सांसें सूखने लगी थी। भले ही उसने कशिश को कोई भी जवाब दे दिया हो, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह से डर रही थी, ये सोच कर कि कहीं सच में रुद्राक्ष इस वक्त अपनी पर्सनल असिस्टेंट या फिर किसी और लड़की के साथ तो नहीं। वो परेशान होते हुए बोली, कहीं मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही। मुझे रुद्राक्ष पर शक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई नो वो थोड़े गुस्से वाले हैं और शादी से पहले वो बहुत सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी लड़की के साथ उनका ऐसा वैसा कोई रिलेशन होगा। मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। अभी वो खुद से बोल ही रही थी कि एक लड़की अंदर की तरफ से बाहर आई। उसने इस वक्त रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। उसके कान से फ़ोन लगा हुआ था और वो किसी से बात कर रही थी। वो फ़ोन पर बात करते हुए बोली, आज तो मुझे तुम्हारे साथ मज़ा आ गया रुद्राक्ष। हमने पहले भी बहुत बार टाइम स्पेंड किया, लेकिन आज जो हम दोनों के बीच हुआ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। एक तो तुम्हारी बेड परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा मज़ेदार थी कि मेरा तो मन ही नहीं भरता। मैं सोच रही हूँ क्यों ना रात को भी हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। यू नो वॉट आई मीन। उस लड़की की बात सुनकर हानिया की आंखें बड़ी हो गई। वो बस उस लड़की की तरफ देखती ही रह गई। वो लड़की अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोल गाड़ी के अंदर बैठने जा रही थी। वो एक बार फिर से फ़ोन पर बात करते हुए बोली, ओ काम डाउन यार, तुम्हारी वाइफ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम रात को घर से बाहर नहीं रह सकते। तो मैं तुम्हारी वाइफ से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मैं दे सकती हूँ, पर यह बात तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मैं रात को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। बाय, आई लव यू। सामने से पता नहीं किसी ने क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन अब उस लड़की ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। हानिया की आंखों से आंसू बहने लगी। उसे अपने दिल में कुछ टूटा हुआ महसूस हो रहा था। हानिया आंखों में आंसू लिए सिंघानिया इंडस्ट्रीज की पार्किंग एरिया में खड़ी थी। एक तरफ उसका दिमाग कह रहा था कि जो अभी उसने सुना वो सच था। आज तक उसने रुद्राक्ष के बारे में जो सुना उसके हिसाब से तो उसे वो सारी बातें सच लग रही थी, और एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि कहीं अब रुद्राक्ष किसी और के करीब नहीं जा सकता। उसने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो उसका पोजीशन है। हाँ, प्यार भी, लेकिन अभी शायद उतना नहीं जितना होना चाहिए था। पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो किसी और के पास जाएगा। अपने दिल और दिमाग की असमंजस में खड़ी वहाँ हानिया को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी उसके कानों में उस लड़की की आवाज़ एक बार फिर से गूंजी। वो रात को भी रुद्राक्ष को अपने पास बुला रही थी। हानिया को सोचते हुए बोली, अगर रुद्राक्ष आज रात घर नहीं आए तो इसका मतलब यही कि वो ज़रूर उस लड़की के पास जाएंगे। अगर ऐसा हुआ ना तो रुद्राक्ष फिर बेशक से चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपके पास नहीं रहूँगी। मैं आपसे दूर चली जाऊँगी। मैं आपका गुस्सा, आपकी बेरुखी एक पल के लिए भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे होते हुए आप किसी और लड़की के करीब जाएँ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। माना वो प्यार नहीं है हम दोनों के बीच, लेकिन मुझे आपके लिए फ़ील होने लगा है और मैं नहीं चाहती मैं एक ऐसे शख्स को प्यार करूँ जो मेरा प्यार डिज़र्व ही नहीं करता। इतना कहकर उसने अपने आँसू साफ किया और तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही सिंघानिया इंडस्ट्री के दरवाजे से एक गाड़ी अंदर एंटर हुई और उसी
जगह पर आकर रुकी जहाँ पर हानिया कुछ देर पहले खड़ी थी। रुद्राक्ष उस गाड़ी में से बाहर निकला और बाहर निकलते ही उसे कुछ अजीब सा लगा। हानिया जो परफ्यूम लगाती थी वो बहुत ज़्यादा अलग और उसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अलग और स्ट्रॉन्ग थी। रुद्राक्ष ने तुरंत अपनी नज़रें उधर उधर घुमाई। वो कुछ सोचते हुए बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हानिया यहीं आसपास कहीं है, पर अगर होती तो मुझे दिखाई देती। कहीं कॉलेज से सीधा ऑफिस तो नहीं आई। बोलती हुई उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि हानिया उसे मनाने के लिए ऑफिस आई है। वो चेहरे पर वही डेविल स्माइल लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ा और अपने कैबिन में आया, लेकिन ना ही उसे बाहर कहीं हानिया नजर आई और ना ही अपने कैबिन में। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए। वो थोड़ा गुस्से से बोला, मैं भी कहाँ तुमसे उम्मीद लगा रहा हूँ शुगर। अगर तुम्हारे लिए मेरी नाराजगी मैटर करती तो इतना वक्त तो तुम लगाती ही नहीं। पर रुद्राक्ष सिंघानिया को भी बार बार किसी के पास जाने की आदत नहीं है। तुम पोजीशन जरूर हो मेरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरूंगा। तुम्हें हासिल करना जिद थी मेरी, लेकिन अब तुम्हारे आगे अपने हाथ जोड़ूंगा, ऐसी गलतफहमी मत पाल लेना। रुद्राक्ष सिंघानिया को जो शख्स आंख दिखाए, रुद्राक्ष सिंघानिया उसकी तरफ देखता भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ हानिया वापस सिंघानिया मेंशन आई थी। जैसे ही वो सिंघानिया मेंशन आई, अनाया जो बाहर की तरफ जा रही थी दरवाजे पर उससे मिली। हानिया का मायूस सा चेहरा देखकर अनाया हैरानी से बोली, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? हानिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें हल्की सी झुका ली। अनाया ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, रुद्राक्ष से लड़ाई अभी तक सॉल्व नहीं हुई। मुझे तो लगा तुम दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को जरूर मना लेगा, लेकिन लगता है तुम दोनों ही काफी जिद्दी हो। हानिया मायूसी से बोली, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? अनाया ने हैरानी से पूछा, पूछो, क्या पूछना है? हानिया हिचकिचाते हुए बोली, क्या मिस्टर रुद्राक्ष कभी बदलेंगे नहीं? अनाया हैरानी से बोली, क्या बोल रही हो तुम? साफ साफ बताओ, कहना क्या चाहती हो? हानिया मायूसी से बोली, मुझे लगता है कि मिस्टर रुद्राक्ष की जिंदगी में मेरे अलावा भी और कोई है। उसके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। शायद आज मिस्टर रुद्राक्ष उसी के साथ है। और रात को भी अभी वो बोल ही रही थी कि अनाया उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, मुझे नहीं पता तुम्हें रुद्राक्ष पर यकीन है या नहीं, लेकिन मुझे रुद्राक्ष पर यकीन है। जिद्दी है, गुस्से वाला भी है, एटीट्यूड तो हद से ज़्यादा है, लेकिन अगर उसने तुम्हारे साथ शादी की है तो वो और किसी के करीब नहीं जा सकता। उसका जो रिलेशन तुम्हारे साथ है वो होते हुए उसका किसी और से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं हो सकता। तुम्हें लगेगा कि मैं यूं ही ये सब बातें कैसे बोल सकती हूँ, लेकिन मैं रुद्राक्ष को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हो सकता है उसके एक ही वक्त में उसके कई लड़कियों के साथ कई तरह के रिलेशन हो, लेकिन तुम बीवी हो उसकी, और शादी के बाद रुद्राक्ष किसी के साथ गलती से भी कोई रिलेशन नहीं रख सकता। आई होप तुम मेरी बात समझ पाओ और तुम भी रुद्राक्ष पर यकीन कर पाओ। इतना कहकर अनाया हल्का सा मुस्कुराई और हानिया के गाल को हल्का सा थपथपाकर वहां से चली गई। उस वहीं उसकी बातें सुनकर हानिया सोच में पड़ गई थी। उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसने रुद्राक्ष पर शक किया। अगर अनाया कह रही है तो जरूर रुद्राक्ष की जिंदगी में अब सिर्फ वही होगी। वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने रूम में आ गई। अब उसे बस रात होने का इंतजार था और उसके दिल में पूरी उम्मीद थी कि रुद्राक्ष रात को वापस घर जरूर आएगा। वहीं दूसरी तरफ रनाया अभी भी अभिमान के घर पर थी। रात के 7 बज चुके थे। अभिमान ने बाहर से दरवाजा खोला और अंदर की तरफ आया। अंदर सारी लाइट्स ऑन थी। पल्लवी जी अपने आप लाइट्स ऑन नहीं कर सकती थी, इसलिए हमेशा अभिमान ही शाम को आकर लाइट ऑन करता था। पर लाइट्स ऑन देखकर उसे ऐसा लगा जैसे रनाया अभी भी घर पर हो, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, वो अब तक यहाँ पर क्यों होगी? अब तक तो वो चली गई होगी, भले ही वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन है तो वो अमीर, हाई स्टैंडर्ड ना। उसकी खुद की लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि औरों की लाइफ। अभी वो बोल ही रहा था कि अंदर से जोरों से हंसने की आवाज़ आई। वो हंसी पल्लवी जी की हंसी नहीं थी। बिना देखे ही अभिमान पहचान सकता था कि ये हंसी और किसी की नहीं, रनाया की है। वो तुरंत अंदर की तरफ आया तो देखा पल्लवी जी बेड पर बैठी और रनाया उसके सामने ही बैठी और बुरी तरह से हंस रही थी। पल्लवी जी तरह तरह की हरकतें करते हुए उसे हंसा रही थी और अनाया बिना हंसी वाली बात पर भी जोर से हंसी जा रही थी। उसका ध्यान पल्लवी जी के हाथों और पैरों पर गया जहाँ पर रस्सी नहीं बंधी हुई थी। पल्लवी जी ने जैसे ही अभिमान की तरफ देखा, अभिमान तुरंत पल्लवी जी की तरफ देखने लगा, क्योंकि अब तक वो भले ही शांत थी लेकिन अब वो जरूर अटैक करती। लेकिन पल्लवी जी ने अभिमान की तरफ देखा और बोली, इधर आओ, देखो मैं
रनाया को कितना हंसा रही हूँ, तुम्हें पता है हम खेल रहे हैं। अब तुम भी हमारे साथ बैठो, हम सभी खेलेंगे। ये बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या ये हमारे साथ रह सकती है? पल्लवी जी की बातें सुनकर रनाया मुस्कुराते हुए अभिमान की तरफ देख रही थी और अभिमान ने भी एक नज़र रनाया की तरफ देखा। अभिमान पल्लवी जी के पास आया और बोला, आप ठीक तो है ना माँ? पल्लवी जी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे देखकर क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है? अभिमान ने हल्का सा अपना सर ना में हिलाया। पल्लवी जी उसे देखते हुए बोली, मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाऊं क्या? आज मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तुम्हें तुम्हें तो पता है ना मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, और सूजी का हलवा तो मेरे हाथों का बना हुआ तुम्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। पल्लवी जी की बातें सुनते हुए अभिमान की आंखों में नमी तैरने लगी। रनाया की नज़रें अभिमान पर टिकी हुई थी। वो तुरंत पल्लवी जी की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो क्या आप मेरी बात मानेंगी माँ? अभिमान जैसे हैरानी से रनाया की तरफ देखने लगा। रनाया ने जिस तरह से पल्लवी जी को माँ कहा, उसकी आंखें बस लगातार रनाया को देख रही थी। वहीं पल्लवी जी ने भी गुस्से से रिएक्ट नहीं किया। जबकि कोई उन्हें माँ कहता था तो वो गुस्से से भर जाती थी। पल्लवी जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं तुम्हारी बात मानूंगी ना। बताओ रनाया, मुझे तुम्हारी कौन सी बात माननी है? रनाया पल्लवी जी के करीब हुई और उनके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, क्या आज मैं आपके लिए खाना बनाऊं? आपके जैसा टेस्टी खाना तो नहीं बना सकती, लेकिन कोशिश करूंगी। अभिमान तुरंत उसे रोकने लगा। रनाया ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। अभिमान का दिल जोरों से धड़क उठा और वही धड़कनें रनाया को भी महसूस हुई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। पल्लवी जी मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं, वैसे भी आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अब थोड़ी देर सोना है। इतना कहते हुए वो बेड पर लेट भी गई। रनाया ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और फिर बेड से उठ गई। अभिमान का हाथ यूं ही अपने हाथों में लिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अभिमान ने अपने हाथ से उसे रोक लिया। रनाया ने पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस धीमे से बोली, अभी अभी माँ सोई है, तो यहाँ पर बात करोगे तो उन्हें डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ अभिमान से छुड़ाया और बाहर की तरफ आ गई। जैसे ही वो बाहर आई, अभिमान भी उसके पीछे पीछे आया। रनाया किचन की तरफ जा रही थी। अभिमान ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, तुम्हें ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूँगा। माँ कुछ भी बोलती हैं, तुम चाहो तो घर जा सकती हो। रनाया हल्का सा मुस्कुराई और पलटकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अभिमान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। रनाया उसके बिल्कुल करीब हुई और बोली, मुझे इतनी बढ़िया खाना नहीं बनाना आता। आ, नहीं आता है अभी, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो खा लोगे ना? अभिमान ने तिरछी नज़रों से उसे देखा। रनाया मुस्कुराई और बोली, अच्छा ये बताओ, अभी की स्पाइसी ज़्यादा खाते हो या कम? अभिमान की नज़र अचानक ही उसके होठों पर चली गई। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, स्पाइसी, अगर थोड़ा मीठा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी बातें रनाया की समझ से बाहर थी, लेकिन जब उसने उसने उसकी नज़रों को अपने होठों पर देखा तो उसकी बात का मतलब समझ गई। उसके चेहरे का रंग अपने आप ही गुलाबी होने लगा और नज़रें झुक गईं। अभिमान ने जैसे ही महसूस किया कि अभी उन दोनों के बीच कैसा मोमेंट चल रहा है, तो उसने तुरंत रनाया का हाथ छोड़ दिया। वहीं रनाया भी अपना हाथ छूटते ही जल्दी से किचन की तरफ भाग गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था, जैसे सीने से बाहर ही निकल जाएगा। अभिमान कुछ पल उसे देखता रहा और फिर अपने रूम में चला गया। वो वॉशरूम में गया और जाकर शावर वगैरह लेने लगा। कुछ देर बाद वो अपने रूम से बाहर आया तो बाहर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो तुरंत किचन की तरफ आया और रनाया के पीछे आकर खड़ा हो गया। रनाया गैस काउंटर पर थी और सूजी का हलवा बना रही थी। सूजी के हलवे की खुशबू ने ही अभिमान को यहाँ तक आने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब जब वो यहाँ पर आया तो बस इधर उधर देखता ही रह गया। पूरे गैस काउंटर पर कुछ न कुछ फैला हुआ था और हलवा लगभग से जल चुका था। रनाया ने जैसे ही पीछे अभिमान को महसूस किया, वो तुरंत उसकी तरफ घूमी और बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे माँ उठ गई तो मैं उन्हें देखने चली गई थी, वापस आई तो ये हलवा जल गया। मैं अभी तुम्हारे लिए दोबारा बना देती हूँ। बोलती हुई उसके चेहरे पर सच में गिल्टी एक्सप्रेशन थे। अभिमान उसके थोड़ा करीब हुआ और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, अगर तुम कहो तो ये हलवा मैं बना दूँ? रनाया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती ही रह गई। तो दोस्तों, आखिर क्या नया ट्विस्ट आने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।